अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो है वो मैं किचन में, सॉरी पता नहीं आजकल मेरी ज़ुबान को क्या हुआ है कि ज़ुबान फिसलने लग गई है। यहाँ पे जो है वो मैं किचन में आई हुई थी, नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बनाते बनाते साथ साथ मैंने जो है वो प्रेशर कुकर रखा हुआ है, उसमें चने रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे जो है वो वीकली मील प्रिपरेशन करनी थी फॉर माई डाइट ऐसा जैसे कि मैंने अपनी डाइट से जो है वो कार्ब्स का इंटेक थोड़ा सा कम कर रही हूँ, प्रोटीन को थोड़ा सा जो है वो इनके अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक को थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो है वो कार्ब्स को थोड़ा कम करना पड़ता है और प्रोटीन को अपनी रूटीन में शामिल करना पड़ता है। प्रोटीन यही दालें वगैरह में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है, चने वगैरह, पास्ता हो गया, लोबिया हो गया, इन चीज़ों में जो है वो प्रोटीन काफ़ी मिकदार में होता है। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं चने वगैरह को बॉयल करके जो है वो स्टोर कर लेती हूँ डेली किचन में। आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है कि डेली ये मैं फ्रेश नहीं इसको जो है वो बॉयल कर सकती, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बुरा हाल हो जाता है। इस वजह से साथ ही साथ मैंने चनों वगैरह को किया, साथ कुछ सॉसेस तैयार किए और उसके बाद साथ ही मैंने यहाँ पे जो है वो शामी कबाब भी बना लिए। बीफ के शामी कबाब ना, क्योंकि बीफ मीट जो भी हो उसमें प्रोटीन काफ़ी मिकदार में होता है, बट बीफ जो होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा होता है। जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, तो वो बीफ से ज़रा थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। बाकी इनमें प्रोटीन काफ़ी मिकदार में होता है। बट मैं यहाँ पे शामी कबाब वगैरह भी बना रही हूँ, साथ चना चाट वगैरह बनाऊँगी। अगर आप सबको इनकी रेसिपी चाहिए तो इनकी रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले अपलोड की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज जो है वो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सेंसिटिव है। कैप्शन तो आप सबने पढ़ ही लिया होगा। बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं कि अगर आप इन टिप्स को जो है वो डेली बेसिस में यूज़ करेंगे तो आपकी जो है वो बड़ी हेल्प हो सकेगी। शादी के बाद कुछ लड़कियों की शादी जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में होती है, कुछ मतलब ऐसे कि जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम से नहीं है, बट उनकी शादी जॉइंट फैमिली सिस्टम में होती है, तो वहाँ पर उनके लिए एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसी लड़कियाँ जो पहले से जॉइंट फैमिली सिस्टम से ही जाती हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही उनकी शादी होती है, तो उनके लिए एडजस्ट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। आज मैं जो है वो शादी के बाद ससुराल में जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में एडजस्ट करने की कुछ आपको टिप्स देने वाली हूँ, जो कि आप सबके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहली टिप ये है कि जैसे आपकी शादी होती है, तो शादी के बाद आपने उस घर में जब जाना है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपकी शादी होती है, इन टिप्स को नॉर्मली जॉइंट फैमिली सिस्टम के अलावा भी बाकी लोग भी जिनकी नहीं होती उसको भी इन टिप्स को जो है वो अगर आप अपने यूज़ में लेके आना चाहें तो आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मली और ईज़ी तरीके हैं, मतलब अपने आप को जो है वो हैप्पी रखने की। तो सबसे पहली टिप ये है कि जब भी आपकी शादी होती, शादी के बाद आपने अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ भी खुद से एज्यूम नहीं करना। पहली टिप ये कि कुछ भी एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी सिंगल पर्सन के बारे में खुद से एज्यूम नहीं कर लेना। मतलब लाइक एज्यूम कर लेना कि ये इंसान मुझे लगता है ऐसा है। मतलब कुछ लोग फेस से ऐसे लगते हैं, बट वो बाय हार्ट उनको देखा जाए तो वो ऐसे नहीं होते, लेकिन हमारी जो एजम्पशंस होती हैं वो वहाँ पर गलत हो जाती हैं। हम उनको एज्यूम करके बहुत कुछ सोच लेते हैं। इस वजह से आपने जो है वो कुछ भी एज्यूम नहीं करना, और आपने स्टार्ट में जो है वो जहाँ भी कहीं बैठना है, आपने सबको पहले ऑब्ज़र्व कर लेना है। ऑब्ज़र्व इस तरीके से ऑब्ज़र्व कर लेना है कि आपको पता चल जाए कौन सा इंसान कैसे है। एज अ पर्सन आप उनको जो है वो ऑब्ज़र्व करें, आपके साथ कैसा है वो, दूसरों के साथ वही वाला इंसान दूसरों के साथ कैसा है, घर में कैसा है, सबके साथ कैसा है। इससे ये होगा कि आप में इन केस बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। इन केस अगर कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाए तो आपको इतना पता हो कि नेक्स्ट पर्सन आपके साथ कैसा है, घर वालों के साथ कैसा है, और ये अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए पहले से ही। और इतना भी पता चल जाए कि अगर तो आप ऑब्ज़र्व कर लेंगे, फिर इतना भी पता चल जाता है कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो ये इंसान आपके साथ किस हद तक बात को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा होता है। मेरी बातें तो आप सब समझ ही रहे होंगे कि मैं किस तरीके से जो है वो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि ये नॉर्मली और ऐसी बातें हैं जो कि हर घर में ही जो है वो डेली बेसिस पे होती हैं। इस वजह से आपने एज्यूम कुछ नहीं करना और ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व करने से ये होगा कि कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो भी जाती है तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि नेक्स्ट पर्सन कैसा है और वो किस हद तक आपके साथ बात को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा है। सेकंड टिप ये है कि आप जैसे हैं जस्ट बी योर सेल्फ। जस्ट बी योर सेल्फ कहने का मकसद ये है कि आप जैसे हैं वैसे रहें। लाइक अगर आप फ्रेंडली हैं तो सबके साथ फ्रेंडली रहें। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आप बात कम करना पसंद करते हैं, तो आप उस तरीके से रहें। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप सबके साथ बात करना पसंद करते हैं, घुलने मिलने वाले हैं, तो आप ऐसे रहें। इससे ये होगा
कि आपकी बाउंड्रीज सेट हो जाएंगी। जब आपकी बाउंड्रीज सेट हो जाएंगी ना, तो नेक्स्ट पर्सन की भी आपको बाउंड्रीज क्लियर हो जाएंगी और आपकी बाउंड्रीज भी उसके सामने सेट हो जाएंगी। और जब बाउंड्रीज सेट हो जाती हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और हाँ, इन सब करने से क्या होगा कि आप जैसे हैं, मतलब जस्ट बी योर सेल्फ, जो मैंने कहा इसका कहने का मतलब क्या है, इस सब करने से क्या होगा, अगर आप जैसे हैं वैसे बन के रहेंगे ना, तो उससे जो है वो किसी की बाउंड्रीज जो है वो सेट हो जाएंगी, आपकी भी और नेक्स्ट पर्सन की भी। अगर आप ऐसे नहीं हैं, मतलब अगर आप फ्रेंडली नहीं है बट आप स्टार्ट में फ्रेंडली बन रहे हैं, और आप इंट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं बट आप एक्सट्रोवर्ट बन के उनको दिखा रहे हैं, इससे क्या होगा, अब तक आप कब तक ऐसे बने रहेंगे। और इससे क्या होगा, एंड आके आपको एक ना एक दिन जो इंसान के अंदर होता है वो तो इंसान का बाहर आ ही जाता है। तो इससे ये होगा कि जो हमारे सराउंडिंग में लोग होंगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो आपसे हाई हो चुकी होंगी, उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो आप उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो रेस कर चुके होंगे। हम लोग कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। एक्सपेक्टेशंस इसीलिए हर्ट करती हैं कि जब आप जो है जो हैं नहीं, आप वो बन के दिखा रहे हैं, उससे दूसरों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। और जब दूसरों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं तो वो हमसे ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, और जब हम उनके एक्सपेक्टेशंस पे जब पूरा नहीं उतरते तो वो हमें भी हर्ट करते हैं, वो नेक्स्ट पर्सन को भी हर्ट करते हैं, और प्रॉब्लम्स सारे वहीं के वहीं क्रिएट होते हैं। इसलिए आप जो हैं वही बन के रहें। एक तो एज्यूम करना छोड़ दें, किसी को एज्यूम नहीं करना और सबको ऑब्ज़र्व करना है। थर्ड टिप ये है कि आप जो हैं आप वही बन के रहें, ताकि आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम ना हो और लोग आपसे जो है वो एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। अगर आप जो हैं वही बन के रहेंगे तो लोगों की आपके सराउंडिंग में, मतलब लोग तो नहीं, वो खैर आपके सराउंडिंग में जो भी हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, कोई भी हैं आपके सराउंडिंग में, ससुराल में, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, उनकी आपसे एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं होंगी। आप जो हैं डे फर्स्ट से वही बन के दिखाएँगे, तो उससे जो है वो आपकी बाउंड्रीज सेट हो जाएंगी, आपकी बाउंड्रीज क्लियर हो जाएंगी। आपको समझना उनके लिए जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, और आपके लिए भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और उनके लिए भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब हम लोग जो है वो होते कुछ हैं और बन के कुछ दिखा रहे होते हैं। आई नो कि आप बन के क्यों कुछ दिखाते हैं, जस्ट अच्छा बनने के लिए। अच्छा बनने के लिए हर इंसान कुछ करता है, बट नहीं, अच्छे बनने के लिए आप करें, बहुत कुछ करें, बट जो हैं वो बन के रह के सब कुछ करें। ये नहीं कि आप अच्छे बनने के लिए जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को टोटली चेंज करके उनके लिए जो है वो बहुत अच्छा बन रहे हैं। इससे आप कितनी देर तक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे अपनी पर्सनैलिटी को टोटली चेंज करके। ये देखें ना, जो इंसान की जो पर्सनैलिटी, उसने तो उसकी तो पर्सनैलिटी वैसी ही रहेगी, बट वो कुछ टाइम के लिए अच्छा बन के दिखाएगा। कितने टाइम के लिए आप जो है वो उनको अच्छा बन के दिखा दोगे? ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं हम बन के रह सकते। इंसान जो है वो वही रहता है। एक टाइम आता है कि इंसान जो है वो वही रहता है और वो एक दिन उसका वो सामने आ जाता है। तो बेहतर यह है कि कुछ भी बन के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो हैं वही रहें, और उससे जो है वो आप भी सुकून में रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो भी हैप्पी रहेंगे। क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा देखा है, हम लोग कहते हैं कि जी शादी के बाद शुरू में तो वो लोग बहुत अच्छे थे या हम बहुत अच्छे थे, बाद में सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं। एकदम से प्रॉब्लम्स कैसे आ गए? एकदम से प्रॉब्लम्स ऐसे आ जाते हैं कि जब हम स्टार्ट में जो है वो हम होते कुछ हैं, बन के कुछ दिखाते हैं, जिससे जो है वो हमें एडजस्ट करने में बाद में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। दूसरों के एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है। जब उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं तो फिर वहाँ पे हमें जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। इस वजह से आप जो है वही बन के दिखाएं, इससे जो है वो आपको भी प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेंगे। एडजस्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा ईजी होगा, आपकी बाउंड्री सेट हो जाएंगी और नेक्स्ट पर्सन भी आपसे हैप्पी रहेगा। इससे प्रॉब्लम्स भी घरों में जो है वो नहीं आते। ये बहुत ही यूज़फुल और बड़ी छोटी छोटी टिप्स हैं कि अगर हम इनको अपनी डेली लाइफ में जो है वो शामिल कर लें तो हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है और हम लोग इजी गोइंग हो जाते हैं। दूसरे भी हम लोग को समझ लेते हैं, हम भी दूसरों को जो है वो समझ लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हर वक्त हर बंदे को 24 घंटे ऑब्ज़र्व करते रहें। हर वक्त भी लोगों को ऑब्ज़र्व करना भी अच्छा नहीं होता। ये भी आप लोगों के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। हाँ, जिस घर में आप गए हैं उस घर में पहले कुछ टाइम के लिए कुछ लोगों को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों की अपनी हेल्प के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने वहाँ पे लाइफ स्पेंड करनी है। इस वजह से जो है वो, क्योंकि अंधा एतमाद तो बिल्कुल भी नहीं करना। जाते ही कि जी ये बंदा है, ये आपका बड़ा ज़्यादा फेवरेट है या ये आपके हक़ में है तो बस यही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टार्ट में ऑब्ज़र्व करें, ऑब्ज़र्व करने के बाद जो है वो सबके साथ जो है वो आपके
रिलेशंस अच्छे रखें। ये बहुत ही हेल्पफुल जो है वो टिप्स हैं। यहाँ पे जी बस जी हमारी बातें भी हो गई, साथ ही साथ हमारे व्लॉग का एंड भी होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम लोग जो है वो फिर सारा काम वाम करने के बाद जो है वो शॉपिंग वगैरह पे चले गए। वहाँ से आए तो वापसी पे जो है वो बस फिर मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, घर आके मैंने रेस्ट किया। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इसी तरीके से मुझे प्यार अपना दिखाते रहिएगा।